हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हम क्लास 10 के इंग्लिश और क्लास 10 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 है ऑल राइटर टू गॉड। और इस चैप्टर का पढ़ेंगे हम मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग आंसर, जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है फ्रेंड्स, आगे समझिए। देखिए आगे इसकी हिंदी दे रखी है, अगर आपसे हिंदी निकालनी नहीं आती है तो आप ये हिंदी में नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, ये कौन है? लेंचो है, ये अपने खेत में काम कर रहा है। आगे समझिए, यहाँ पर लेंचो की फसल क्या होती है? नष्ट हो जाती है। अब ये क्या करता है? नष्ट हो जाती है। तो अब ये आगे जाता है, एक लेटर लिखता है किसको? ईश्वर को, और वहां पे सबमिट करके आता है कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस में जाकर। समझिए इस क्वेश्चन को अब फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन को समझिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ लेंचो इन द लाइट ऑफ हिज फेथ एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड एंड मैन। यहाँ पर बोला गया है कि लेंचो के ईश्वर और आदमी के प्रति विश्वास और दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए इसके चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब लेंचो का चरित्र चित्रण करना है इसमें। ओके, या फिर इस तरीके से मालूम कर सकता है, वरिंग आउट टू लेंचोस इमेंस फेथ इन गॉड, कि ईश्वर में लेंचो के असीम विश्वास को स्पष्ट कीजिए कि कितना ज्यादा इसको विश्वास था। 22 में आ चुका है इस कौन से वाले पेपर में? 22 में आ चुका है एएम पेपर में। और आगे दे रखा है कि ब्रिंग आउट लेंचोस डीप फेथ इन गॉड, और यहाँ पर बोला गया है कि ईश्वर में लेंचो के गहरे विश्वास को स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा जैसे इसमें दिखा रखा है। आगे समझिए आगे क्या है, इसका आंसर देखें आप। देखिए आंसर है, देखिए आंसर समझिए इसका फ्रेंड्स। आंसर क्या है कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना या परिचय। लेंचो वॉज वेरी सिंपल। लेंचो बहुत ज्यादा सिंपल पर्सन था, सीधा साधा एक व्यक्ति था। कौन? लेंचो। आगे है हिज क्रॉप, उसकी जो फसल थी वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई थी, नष्ट हो गई थी। देयर वॉज नो वन टू हेल्प, वहां पर उसको कोई नहीं था जो हेल्प उसकी मदद कर सके। हिम उसकी इन हिज डिस्ट्रेस, उसकी परेशानी में। तो कोई भी एक ऐसा नहीं था जो उसकी परेशानी को दूर कर सके, तो इसलिए उसको पक्का विश्वास होता है ईश्वर में। आगे बताया गया है हिज फेथ इन गॉड, उसका पक्का विश्वास किसमें? ईश्वर के अंदर। कितना पक्का विश्वास होता है? आंसर समझे इसका। देखिए ट्रांसलेशन में समझे इसको। ही हैड ओनली वन होप, उसकी केवल एकमात्र आशा थी। उम्मीद का मतलब हिज फेथ इन गॉड, उसका विश्वास किसमें? ईश्वर के अंदर। ही हैड ओनली वन होप, उसकी एकमात्र आशा थी, उम्मीद थी किसके? लेंचो की। किसमें? ईश्वर में। आगे है हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर उसकी मदद करेगा, उसको ये उम्मीद थी पक्की वाली। आगे है ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया कोरस्पॉन्डेंस, उसने जवाबदेही स्टार्ट कर दी थी। मतलब ईश्वर को पत्र लिखना चालू कर दिया विद गॉड, ईश्वर से। तो ईश्वर से उसने कोरस्पॉन्डेंस करना स्टार्ट कर दिया है। सो इसलिए डेट गॉड वुड हेल्प, इसलिए जो ईश्वर है उसकी मदद करेगा हिम उसकी एंड मेक श्योर, और उसको श्योर करके देगा, निश्चित रूप से करके देगा। डेट ही एंड हिज फैमिली, और निश्चित ही उसके परिवार के और उसकी वो मदद करेगा, उसको इतना पक्का विश्वास था। आगे है समझे, वुड नॉट स्टार्व, तो उसका पक्का विश्वास था कि जो ईश्वर है उसकी फैमिली को भूखा नहीं मरने देगा। स्टार्व होता भूखा, तो भूखा नहीं मरने देगा, ऐसा उसका मानना था। इसका लेंचो का। आगे समझे, ही हैड एन एविडेंट एंड फुल फेथ इन गॉड, ही हैड एन एविडेंट, देखिए वोवेल से पहले एन आता है, तो उसको पर्याप्त था, एंड फुल फेथ, और पक्का विश्वास था। फुल वाला फेथ था, मतलब पूरा का पूरा विश्वास था इन गॉड, ईश्वर में। तो उसे पर्याप्त और फुल विश्वास था ईश्वर के अंदर। देयरफॉर, इसलिए विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, विश्वास था। क्या विश्वास था? कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। ही अपील्ड, और उसको अपील्ड करता है टू गॉड, ईश्वर से फॉर हेल्प, मदद के लिए। तो वो अपील्ड करता है, प्रार्थना करता है ईश्वर से मदद के लिए कि मदद कर दो। ओके, आगे समझिए। कंक्लूजन क्या आता है इस सारी बातों का? निष्कर्ष क्या आता है इसका? मतलब होता है निचोड़ या निष्कर्ष। लेंचो डिड नॉट नो, लेंचो नहीं जानता था। देखिए डिड आया है तो पास्ट का इंडेफिनिट है, तो लेंचो नहीं जानता था वर्ल्ड अफेयर्स, दुनियादारी के बारे में। वर्ल्ड अफेयर्स का मतलब होता है दुनियादारी, कि दुनिया में क्या चल कर रहा है। ही वॉज ओनली अ डिवोट ऑफ गॉड, वह एक भक्त था। डिवोट का मतलब भक्त, ऑफ गॉड ईश्वर का, तो वो ईश्वर का एक तरीके से भक्त था, जिसको बोलते हैं भक्त, या फिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाला कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। बस आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए, जैसे कि इसमें आ रखे हैं। क्रॉप फसल होती है, टोटली पूरी तरह होता है, डिस्ट्रॉयड होता है, नष्ट कर देना, और फेथ होता है विश्वास, और होप होती है आशा,
स्टार्टेड शुरू कर देना, कोरस्पॉन्डेंस जवाबदेही होता है, और जैसे कि श्योर होता है निश्चित, फैमिली आप जानते हैं स्टार अच्छा वर्ड है, इसका मतलब था भूखा या भूखे मरना, स्टार भूखमरी होती है। फेथ होता है विश्वास, देयरफॉर होता है इसलिए, क्या होता है इसलिए, और कॉन्फिडेंस होता है विश्वास, अपील्ड होता है प्रार्थना करना, कंक्लूजन होता है निष्कर्ष, और वर्ल्ड अफेयर्स का मतलब होता है दुनियादारी, ये दुनिया में चल क्या रहा है, और डिवोट का मतलब होता है भक्त, ओके, जो ज़्यादा मानता हो ईश्वर को। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आगे समझिए, ये देखिए इंट्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं भूमिका, ये सब इसकी हिंदी है कि लेंचो बहुत सीधा व्यक्ति था, उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी, विपत्ति में उसकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं था, मतलब परेशानियों में। ईश्वर में उसका पक्का विश्वास, उसको केवल एक आशा थी कि ईश्वर सहायता करेगा उसकी। उसने ईश्वर से पत्र व्यवहार शुरू कर दिया, मतलब जवाबदेही, मतलब क्या है, पत्र लिखना चालू कर दिया उसको, जिससे ईश्वर उसकी सहायता करे और सुनिश्चित करे कि वह और उसका परिवार भूखा ना मरे, ऐसा वो कह रहा है। वह ईश्वर में अत्यधिक और पूरा विश्वास रखता था, अतः पूरे विश्वास के साथ उसने सहायता के लिए ईश्वर से अपील भी की थी। अपील मतलब लेटर लिखा था इसने। निष्कर्ष क्या आता है कि लेंचो दुनियादारी को नहीं जानता था, वर्ल्ड अफेयर्स आया था, अभी एक वर्ड जो आया था, वह केवल ईश्वर का भक्त था, वह केवल एक ईश्वर का भक्त था, कौन, लेंचो। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स, और हम कर देते हैं इसको क्लीन, ओके। देखिए फ्रेंड्स, तो ये कौन है, आप देख पा रहे होंगे, ये लेंचो है, और इसका जो घर है ये नीची पहाड़ी की चोटी पर इसका घर स्थित है, और यहाँ पर ये अपनी फसल में काम कर रहा है। और ये लेंचो की फसल नष्ट हो जाती है जब बारिश पड़ जाती है बहुत ज़्यादा तेजी से, ओलों के साथ इसकी फसल नष्ट हो जाती है, ओके। और यहाँ पर ये ईश्वर को जो पत्र लिखता है तो ये पोस्ट ऑफिस जाता है जमा करने के लिए, और जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉइज होता है वो हंसने लगता है कि इसने ईश्वर को एक पत्र लिखा है, और पोस्ट मास्टर भी इसकी बात पर हंसता है। फिर बाद में वो गंभीर हो जाते हैं कि इतना पक्का वाला विश्वास है इस बंदे को। तो इस तरीके से आप उसकी कहानी समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।